ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह हुआ ठिकाना चीन के लिए बड़ी आफत। चीन को अपने ऐसे चाशों के सॉफ्टवेयर को कराना होगा अपडेट। पाकिस्तान में शुरू हुआ खूनी जंग। BLA फाइटर पाकिस्तान में मौजूद चीनियों का कर रहे सफाया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका प्लेनेट 4 पर स्वागत है। तो आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। दोस्तों, बीते कल ब्रह्मोस मिसाइल ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत को दिखाते हुए एक जहाज को मार गिराया है। इस बार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल सुखोई 30 MKI भारतीय फाइटर जेट के द्वारा किया गया है। जब यह ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 से दागी गई तो अपने निशाने को तबाह कर दिया, जिससे चीन और पाकिस्तान में एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ बढ़ गया है। जमीन, हवा और समुद्र से मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल इसके पहले पाकिस्तान में बिना वॉरहेड के क्रैश हुई थी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर भारत से आपत्ति जताई गई थी। तो वहीं उसके बाद एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल ने एक ऐसा कारनामा किया है कि चीन के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि चीन से समय समय पर खबरें आती रहती है कि वहां का सरकारी विभाग सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल पर एकाएक डाटा को कलेक्ट कर PLA सेना को पहुंचाता रहे। दरअसल चीन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल चीन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के बदले में काउंटर के लिए कर सके। उधर जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी, उस वक्त भी चीन काफी परेशान दिख रहा था, क्योंकि माना जा रहा था कि चीन के पास जो रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात है, ब्रह्मोस मिसाइल का सामना करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि चीन और भारत के S-400 में काफी अंतर है। भारत से पहले ही चीन ने रूस से S-400 खरीदे थे। वहीं जब भारत ने रूस से S-400 खरीदा तो रूस के द्वारा भारत को दिया जाने वाला S-400 में काफी बदलाव किए गए थे और इसके कई सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया था। वहीं दूसरी ओर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लगातार ताकतवर होती चली जा रही है, लेकिन चीन ने जब से रूस से S-400 खरीदे हैं तब से उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण रूस और भारत के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार किया गया है, जिसे फिलहाल अभी भारत ही उपयोग कर रहा है। रूस ने अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल जब इतनी ताकतवर है तो आखिर रूस इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया था, उसके पहले ही रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल जितनी ताकतवर मिसाइलें बना ली थी और साथ ही रूस में जितने भी फाइटर जेट हैं उनकी डिजाइन ब्रह्मोस मिसाइल के ही डिजाइन से मैच नहीं खाती है, इसलिए ब्रह्मोस का इस्तेमाल रूस नहीं करता है। आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आने वाली भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है। अगर मिसाइलों की बात करें तो मिसाइल दो प्रकार की होती है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये रॉकेट मिसाइल सिद्धांत पर काम करती है। जब इसको किसी टारगेट को निशाने पर साधकर फायर किया जाता है तो यह पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने के बाद अपने वॉरहेड को अलग कर देती है और तय निशाने के ऊपर जाकर उसको तबाह कर देती है। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग खासतौर पर किसी बंकर या स्थान को तबाह करने के लिए किया जाता है। क्यों? ये मिसाइल एक बार जिस स्थान को टारगेट करके छोड़ी जाती है तो यह उसी स्थान पर जाकर गिरती है। यह बीच रास्तों में अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं करती है। बैलिस्टिक मिसाइलों की खासियत यह भी है कि इन मिसाइलों की मारक दूरी काफी अधिक होती है, जिससे इन मिसाइलों का उपयोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जबकि वहीं दूसरी ओर क्रूज मिसाइल हवा में अपने मार्ग में परिवर्तन करती है, जिसके चलते इनको रडार के द्वारा दुश्मन ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। और ये मिसाइल है, जैसे जैसे इनका टारगेट अपना स्थान बदलता है वैसे वैसे ये अपने मार्ग में भी परिवर्तन करती रहती है। भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि अगर इसकी रेंज में स्थित कोई भी टारगेट चाहे जितनी बार अपने स्थान में परिवर्तन कर ले, अगर ये एक बार उस टारगेट पर निशाना करके दागी जाती है तो उसे बिना तबाह किए वापस नहीं लौटती। भारतीय वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने सटीकता के साथ निशाना लगाते हुए टारगेट को खत्म कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रह्मोस के इससे नए वर्जन की रेंज 800 किलोमीटर होगी, यानी हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं। वहीं करीब एक महीने पहले भी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से
भारतीय नौसेना के डिकमिशन्ड जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायर किया गया था। मिसाइल ने जहाज में एक बड़ा गड्ढा कर दिया था। भारत सरकार लगातार टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज को बढ़ा रही है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने से मिसाइल की रेंज में 500 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है। भारतीय वायुसेना के 40 सुकोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें तैनात की जाती है। यह मिसाइलें दुश्मन के कैंप को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश से आई है, जो भारत के लिए बहुत खुशी वाली खबर भी हो सकती है। दोस्तों, बलूचिस्तान की BLA फाइटर यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और बलूचिस्तान में मौजूद चीनियों को एक एक ढूंढकर मौत के घाट उतार रही है। अब से कुछ दिन पहले यह सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने चीन के अधिकारियों को यह गारंटी दी थी कि अब दोबारा चीनियों पर हमला नहीं होगा। लेकिन उधर बलूचिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी के जवान भी अब पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि चीनियों को खदेड़ कर ही दम लेना है और लगातार चीनियों पर हमले किए जा रहे हैं। केवल उन पर हमले ही नहीं, उनकी मौत भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि चीनियों पर हमले की शुरुआत कराची में स्थित एक चीनी इंस्टीट्यूट से हुई है, जहां पर पहली बार चीनियों पर बलूचों ने हमला बोला था। वहीं बलूचिस्तान के बलूच फाइटर की ओर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज भी आ गया है, जिसमें उस जवान ने कहा है, ब्रिगेड में बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए खुद का बलिदान करने के लिए तैयार है। ब्रिगेड में एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है जो खासकर चीनी अधिकारियों और उनके ठिकानों पर बलूचिस्तान में हमला करने के लिए आगे आएंगे। इतना ही नहीं, उस जवान ने आगे कहा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है बलूचिस्तान से वापस जाने का। अगर तुम बलूचिस्तान छोड़कर नहीं गए तो तुम्हारे साथ वह हसन किया जाएगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। उधर लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा किए जा रहे हमलों के कारण पाकिस्तान में मौजूदा चीनी नागरिक बहुत डरे हुए हैं। चीनी नागरिक ही नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ पांव भूल गए हैं। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है और काफी लंबे समय से पाकिस्तान की आर्मी और बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के बीच तनातनी बनी हुई है। उधर बलूचिस्तान के लोग लगातार बलूचिस्तान में रह रहे चीनियों का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि चीन उनके संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिस पर उनका अधिकार है, जो उनसे चीन छीन रहा है और उसमें पाकिस्तान चीन का पूरा सहयोग कर रहा है, जिसके चलते अब लिबरेशन आर्मी ने चीनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले साल भी लिबरेशन आर्मी के द्वारा चीनियों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन बाद में लिबरेशन आर्मी ने अपने हमलों को रोक दिया था। लेकिन इस बार लिबरेशन आर्मी ज्यादा उग्र दिख रही है। वहीं दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पर काफी दबाव है। जिनपिंग प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि चीनियों पर हो रहे हमलों को जल्द से जल्द रोका जाए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी तक विफल साबित हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और इस खबर पर अपना कमेंट जरूर करें।